बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहे और हेल्थी रहे। आज आपके लिए मैं स्ट्रीट फूड बन कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। इसके साथ आपको बन कबाब की स्पेशल चटनी भी बनाना सिखाऊंगी, इसलिए रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपकी भी रेसिपी मेरी तरह बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनकर रेडी हो। आप ये बन कबाब बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर देख सकते हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाफ़ के जी चने की दाल लेकर इसको मैंने बॉईल कर लिया है, जिसमें मैंने कुछ चीज़ें शामिल की थी, जिसमें नमक 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून और कुछ गरम मसाले मैंने शामिल किए थे, जिसमें दालचीनी का स्टिक 1, 2-3 मोटी इलायची, 2-3 लौंग और इसी के साथ गोल वाली लाल मिर्चें मैंने शामिल कर दी थी और इसको परफेक्ट बॉयल कर लिया था। अब हम तमाम मसालों को डिस्कार्ड कर देंगे और अब हम इसको चॉपर में डालकर इसको चॉपर कर लेंगे। दाल को अच्छी तरह से पीस लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसको किसी डोई के साथ भी आप पीस सकते हैं। इसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल किया है और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। इन तमाम चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको एक साइड पे रख दें। अब हम बन कबाब की स्पेशल चटनी बनाएंगे, जिसमें मैंने 1 प्याली धनिया ब्लेंडर में शामिल किया और इसी के साथ 1 प्याली पुदीना शामिल किया है, 3 हरी मिर्चें शामिल कर दें और 1 बड़ा साइज़ का टमाटर जिसको कट किया था वो भी इसमें शामिल कर दें और इसमें 1/2 टीस्पून नमक का शामिल कर दें। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। ठीक है, मैंने चटनी को ब्लेंड कर लिया है। ये हमारी बन कबाब की स्पेशल चटनी बनकर रेडी हो गई है। ये बहुत ही चटनी यमी बनकर रेडी हुई थी। मैंने 2 अंडे लिए थे और इसको अच्छी तरह से फेंट लें। आपने इसको इतना फेंटना है कि इसकी एक जॉग सी बन जाए। और अब हमने जो मिक्सर रेडी कर रखा था, इसकी अब हम टिक्कियाँ बनाकर रेडी कर लेंगे। ठीक है, और दूसरी तरफ अब हम पैन में ऑयल शामिल करेंगे। मैंने तकरीबन 1/2 कप पैन में ऑयल शामिल कर दिया है और इसको गर्म करने के लिए रख दिया था। ठीक है, अब हमने जो टिक्कियाँ रेडी किए थे, अब हम इस अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप करके अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। ठीक है, तमाम टिक्कियों को अंडे में डिप करते जाएंगे और इसको पैन में डालते जाएंगे। ये जो जॉग वाले अंडे हैं, इसी तरह हमारी अंडे वाली टिक्की बनकर रेडी हो जाएगी। ठेले वाले इसी तरह ये टिक्की रेडी करते हैं। ठीक है, तमाम टिक्कियाँ हमारी बनकर रेडी हो जाएंगी। जब हमारी टिक्कियाँ रेडी हो जाए तो अब हम उसी पैन में 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे तो अपने बंद कबाब को इसमें फ्राई कर लेंगे। मैंने छोटे साइज़ के बंद कबाब लिए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से बड़े भी ले सकते हैं। हमारे तमाम बंद कबाब फ्राई हो गए हैं। अब हमारी तमाम चीज़ें बनकर रेडी हो गई हैं। अब ये मैंने 5 से 6 टेबलस्पून दही लिया है और इसमें जो मैंने स्पेशल चटनी रेडी की है वो इसमें डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। सबसे पहले हम बन लेंगे और इसमें हम दही वाली चटनी डालेंगे और इसके ऊपर एक सलाद का पत्ता रखेंगे और साथ ही अंडे वाली टिक्की रख देंगे। ठीक है, टिक्की रखने के बाद ये मेरे पास खीरे के कुछ स्लाइस हैं, मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया है। 1 टमाटो रखा है और कुछ ओनियन के स्लाइस रखे हैं। आप इसमें वेजिटेबल अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बन कबाब की स्पेशल रेसिपी है। अब हम दूसरे बन कबाब के ऊपर ये चटनी जो रेडी की थी वो लगा लेंगे। ठीक है, चटनी लगाने के बाद अब हम इसको बन के ऊपर रख देंगे। ये हमारा स्ट्रीट फूड का बंद कबाब बनकर रेडी हो गया है। ये मेरे पास कुछ फैंसी टूथपिक है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसको दरमियान में ऐसे फिक्स करके आप दे सकते हैं। अगर आपके पास ये फैंसी टूथपिक नहीं है तो आप सिंपल वाली टूथपिक भी इसको फिक्स करके आप बच्चों के लिए बना सकते हैं।
इसी तरह हम तमाम बंद कबाब बना कर रेडी कर लेंगे। आप ये बंद कबाब बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना कर दे सकते हैं। बच्चों को इंशाल्लाह ताला ये ज़रूर पसंद आएंगे। इसी तरह मैंने तमाम बंद कबाब बनाकर रेडी कर लिए हैं। ठीक है, आपने देखा होगा अगर आप बाहर खाने जाएं तो स्ट्रीट फूड वाले इसको ऐसे अरेंज कर कर देते हैं। एक तरफ बंद कबाब की चटनी हम शामिल करेंगे, दूसरी तरफ हमने जो सैलड रेडी कर कर रखी थी एक तरफ वो रख देंगे और एक तरफ हम अपने बंद कबाब जो रेडी किए थे वो रख देंगे। इस तरह हमारे स्ट्रीट फूड की ये ट्रे बनकर रेडी हो जाएगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे स्ट्रीट फूड से लाकर खा रहे हो। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर रेसिपी पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।